हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस न्यू लेक्चर में यहाँ पर हम लोग डील करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है यूटेराइन इन्वर्जन। समझेंगे हम लोग ये यूटेराइन इन्वर्जन क्या होता है, यूटेराइन इन्वर्जन का क्या क्लासिफिकेशन होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। इसके साथ साथ यूटेराइन इन्वर्जन के क्या क्या कॉजेस, क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं और यूटेराइन इन्वर्जन में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है और यूटेराइन इन्वर्जन को कैसे मैनेज किया जाता है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या मैनेजमेंट है, इसके साथ साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, यूटेराइन इन्वर्जन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में बहुत ही अच्छे से डील करेंगे। जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यूटेराइन इन्वर्जन की ना, तो जो यहाँ पर ये यूटेराइन इन्वर्जन है ये एक बहुत ही रेयर प्रॉब्लम है। जो यूटेराइन इन्वर्जन है ये क्या है, ये एक बहुत ही रेयर प्रॉब्लम है, बहुत इसके कम केसेस देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो यूटेराइन इन्वर्जन है ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, लेकिन जब भी देखने को मिलता है तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशन है। जो यूटेराइन इन्वर्जन है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग ऑब्स्टेटिक इमरजेंसी है। इसमें जो फीमेल होती है, जो पेशेंट होता है, उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एग्जैक्टली कि ये यूटेराइन इन्वर्जन होता क्या है, इस कंडीशन में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है, तो यूटेराइन इन्वर्जन के कंडीशन में क्या होता है, जो यूट्रस होता है ना, द यूट्रस टर्न्स इनसाइड आउट। जो यूट्रस होता है वो टर्न हो जाता है, कहाँ टर्न हो जाता है, इनसाइड आउट, यानी यूट्रस जो है वो बाहर आने लगता है, ठीक है। यूटेराइन इन्वर्जन में क्या होता है, यूट्रस टर्न हो जाता है, ठीक है। यूट्रस टर्न इनसाइड आउट, यूट्रस जो है वो टर्न हो जाता है, कहाँ टर्न हो जाता है, इनसाइड आउट, यानी कि जो यूट्रस है वो अंदर से बाहर आने लगता है सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं यूटेराइन इन्वर्जन। इसके साथ साथ यहाँ पर जो यूटेराइन इन्वर्जन होता है ना, ये पार्शियली हो सकता है, ठीक है, और कंप्लीटली हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो यूटेराइन इन्वर्जन है ना, ये यूजुअली ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ देखने को मिलता है। जब बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ यहाँ पर ये यूटेराइन इन्वर्जन देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चाइल्ड बर्थ के टाइम पर ही क्यों देखने को मिलता है वो आगे हम यहाँ पर डील करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे यूटेराइन इन्वर्जन क्या होता है। यूटेराइन इन्वर्जन में जो यूट्रस होता है वो टर्न हो जाता है इनसाइड आउट, यानी यूट्रस अंदर से बाहर की तरफ आने लगता है सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू, राइट। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, इट कैन लीड टू सीवियर हीमोरेज, इट कैन लीड टू सीवियर हीमोरेज एंड शॉक। इसमें क्या होता है ना, यूटेराइन इन्वर्जन में सीवियर ब्लीडिंग देखने को मिलती है। अब यहाँ पर सीवियर ब्लीडिंग के कारण क्या होता है ना, सीवियर हीमोरेज देखने को मिलता है। सीवियर हीमोरेज यानी सीवियर ब्लीडिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो फीमेल है वो हीमोरेजिक शॉक में चली जाती है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर ये एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सीवियर हीमोरेज होता है, सीवियर ब्लीडिंग होती है, इसीलिए ये एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूटेराइन इन्वर्जन की। देखिए यहाँ पर हमने जो क्लासिफिकेशन जो यूटेराइन इन्वर्जन का होता है वो दो टाइप से किया जाता है। एक तो सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ इन्वर्जन। बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ इन्वर्जन बात करें कि भाई यूट्रस जो होता है वो उसकी कितनी डिग्री होती है, ठीक है। सबसे जो फर्स्ट डिग्री की बात करें, फर्स्ट डिग्री यूटेराइन इन्वर्जन की यहाँ पर हम लोग बात करें तो इसको इनकम्प्लीट यूटेराइन इन्वर्जन भी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिग्री यूटेराइन इन्वर्जन को इनकम्प्लीट यूटेराइन इन्वर्जन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए, अगर फर्स्ट डिग्री यूटेराइन इन्वर्जन की बात करें तो यहाँ पर जो यूट्रस का फंडस होता है वो कोलैप्स कर जाता है। फंडस कहाँ पर यूट्रस का होता है, ये यूट्रस के ये जो अपर पार्ट देख रहे हैं ना यूट्रस का, ये क्या है, ये फंडस है। तो यहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट डिग्री ऑफ यूटेराइन इन्वर्जन जो होता है, यहाँ पर फंडस जो होता है वो कोलैप्स कर जाता है, बट रिमेन्स इनसाइड द यूटेराइन कैविटी। फंडस कोलैप्स कर जाता है, लेकिन जो यूट्रस होता है ना, फंडस कोलैप्स कर जाता है बट रिमेन्स इनसाइड द यूटेराइन कैविटी। लेकिन यहाँ पर जो फंडस होता है वो यूटेराइन कैविटी के ही अंदर रहता है, वो बाहर नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट डिग्री ऑफ यूटेराइन इन्वर्जन में फंडस कोलैप्स कर जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे सेकेंड डिग्री यूटेराइन इन्वर्जन की, जिसको हम लोग कंप्लीट यूटेराइन इन्वर्जन भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड डिग्री यूटेराइन इन्वर्जन को कंप्लीट यूटेराइन इन्वर्जन भी बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जो फंडस होता है ना वो पास हो जाता है, फंडस पासेस थ्रू द सर्विक्स इनटू द वेजाइना। जो फंडस होता है ना, ये जो फंडस होता है ये
ये पास होकर कहाँ आ जाता है, ये सर्विक्स और वेजाइना में आ जाता है, सर्विक्स के थ्रू कहाँ आ जाता है, वेजाइना में आ जाता है, ठीक है। फंडस जो होता है वो कहाँ आ जाता है, फंडस पासेस थ्रू सर्विक्स इनटू द वेजाइना। ये क्या है, ये सेकेंड डिग्री ऑफ यूटेराइन इन्वर्जन है, जिसको कंप्लीट यूटेराइन इन्वर्जन भी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम लोग थर्ड डिग्री की बात करें, थर्ड डिग्री ऑफ यूटेराइन इन्वर्जन की, तो इसको प्रोलैप्स्ड बोलते हैं, इसको प्रोलैप्स्ड यूटेराइन इन्वर्जन बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो यूट्रस होता है ना, पूरा जो यूट्रस होता है वो क्या हो जाता है, प्रोट्रूड हो जाता है, प्रोट्रूड आउटसाइड द वेजाइना। जो यूट्रस पूरा होता है ना, वो कहाँ क्या हो जाता है, प्रोट्रूड हो जाता है आउटसाइड द वेजाइना। यानी यूट्रस होता है वो पूरी तरीके से वेजाइना में आ जाता है, ठीक है, किसमें, थर्ड डिग्री ऑफ यूटेराइन इन्वर्जन में। नेक्स्ट यहाँ पर जो लास्ट है वो है फोर्थ डिग्री ऑफ यूटेराइन इन्वर्जन। जो फोर्थ डिग्री ऑफ यूटेराइन इन्वर्जन होता है, इसको हम लोग टोटल इन्वर्जन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटल इन्वर्जन भी बोलते हैं। अब भाई यहाँ पर फोर्थ डिग्री ऑफ यूटेराइन इन्वर्जन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, यूट्रस, यूट्रस अलोंग विद वेजाइनल वॉल। देखो यूट्रस के साथ साथ जो वेजाइना होती है वो प्रोट्रूड्स हो जाती है आउटसाइड द पेरिनियम। यानी जो वेजाइना होती है, वेजाइना के बाहर यानी पेरिनियम रीजन में जो यूट्रस होता है, इसके साथ साथ जो वेजाइनल वॉल्स होती हैं, वो सारा कुछ प्रोट्रूड्स हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमने बात की किसकी, डिग्री ऑफ यूटेराइन इन्वर्जन की। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बेस्ड ऑन ऑनसेट। बेस्ड ऑन ऑनसेट की बात करें तो यहाँ पर भी जो यूटेराइन इन्वर्जन होता है वो तीन टाइप का देखने को मिलता है। जो फर्स्ट है वो है एक्यूट यूटेराइन इन्वर्जन। एक्यूट यूटेराइन इन्वर्जन हम लोग कब बोलेंगे, अगर विदिन 24 आवर ऑफ डिलीवरी, विदिन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी अगर यहाँ पर यूटेराइन इन्वर्जन देखने को मिलता है तो उसको बोलते हैं एक्यूट यूटेराइन इन्वर्जन। और ये बहुत ही मोस्ट कॉमन यूटेराइन इन्वर्जन होता है जो कि विद इन 24 आवर में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है सब एक्यूट यूटेराइन इन्वर्जन। अगर हम लोग सब एक्यूट यूटेराइन इन्वर्जन की यहाँ पर बात करें तो ये कब देखने को मिलता है, बिटवीन 24 आवर से लेकर के 4 वीक्स ऑफ पोस्टमार्टम पीरियड, 24 आवर्स से लेकर 4th वीक ऑफ पोस्टमार्टम पीरियड, इस बीच में अगर यूटेराइन इन्वर्जन देखने को मिलता है तो उसको बोलते हैं सब एक्यूट यूटेराइन इन्वर्जन। नेक्स्ट यहाँ पर जो थर्ड है वो है क्रोनिक यूटेराइन इन्वर्जन। अगर डिलीवरी होने के 4 वीक के बाद अगर यूटेराइन इन्वर्जन हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रोनिक यूटेराइन इन्वर्जन, राइट। तो ये हमने बात की बेस्ड ऑन ऑनसेट। आई होप आप लोग ये सारी चीजें समझ के होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स की, कि भाई यहाँ पर ये यूटेराइन इन्वर्जन होता क्यों है यहाँ पर यूटेराइन इन्वर्जन, इसके कारण क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ऑब्स्टेटिक कॉजेज की। ऑब्स्टेटिकल कॉजेज की यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जो फर्स्ट है वो है एक्सेसिव एम्बिलिकल कॉर्ड ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी। देखिए ड्यूरिंग डिलीवरी आप प्लेसेंट जो एम्बिलिकल कॉर्ड है ना उस पर अगर एक्सेसिव ट्रैक्शन देते हैं तो उसकी वजह से यूटेराइन इन्वर्जन हो सकता है। मान लीजिए जो प्लेसेंटा है उसकी डिलीवरी नहीं हो रही, तो यहाँ पर जब प्लेसेंटा की डिलीवरी नहीं होती है तब क्या करते हैं, जो कॉर्ड होती है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, वहां पर क्या करते हैं, ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं जिससे प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाए। तो यहाँ पर अगर प्लेसेंटा की डिलीवरी कराने के लिए अगर अम्बिलिकल कॉर्ड पर एक्सेसिव बहुत ज़्यादा अगर ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक, एक्सेसिव ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से यूट्रस जो होता है वो यूट्रस का इन्वर्जन हो सकता है, ठीक है, यूट्रस जो है वो प्रोलैप्स कर सकता है, राइट, बाहर आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉज है वो है एक्सेसिव फंडल प्रेशर ड्यूरिंग डिलीवरी। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम लोग वेजाइनल डिलीवरी कराते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, फंडल प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी फंडल प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो अगर वही फंडल प्रेशर, अगर एक्सेसिव फंडल प्रेशर आपने अप्लाई कर दिया, बहुत ज़्यादा फंडल प्रेशर अगर अप्लाई कर दिया तो उसकी वजह से यूटेराइन इन्वर्जन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉज है वो है अधेरेंट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के अधेरेंट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी यहाँ पर यूटेराइन इन्वर्जन हो सकता है, जैसे कि प्लेसेंटा एक्रीटा है, प्लेसेंटा इनक्रीटा है और प्लेसेंटा परक्रीटा है, ठीक है। प्लेसेंटा परक्रीटा में क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो
इंडोमेट्रियम के डीप लेयर से अटैच होता है, यूट्रस के डीप लेयर से अटैच होता है, जिसकी वजह से ड्यूरिंग डिलीवरी प्लेसेंटा जो होता है वो डिलीवर नहीं होता है, राइट। तो अगर प्लेसेंटा डिलीवर नहीं होगा तो आप ज़्यादा एक्सेसिव यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड पर ट्रैक्शन लगाएंगे तो उसकी वजह से यूट्रस का इन्वर्जन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर यूटेराइन एटॉनी, देखिए यूटेराइन एटॉनी, यूटेराइन एटॉनी का मतलब अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो उस पर ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, ज़्यादा काउंटर प्रेशर, ज़्यादा आप फंडल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से भी यहाँ पर यूट्रस जो है वो यूट्रस का इन्वर्जन हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रीवियस यूटेराइन सर्जरीज, अगर प्रीवियस यूटेराइन सर्जरी हुआ है कोई, ठीक है, तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर मल्टीपायरेटी में भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ नॉन ऑब्स्टेटिकल कॉज है, नॉन ऑब्स्टेटिक कॉज की बात करें तो जैसे कि यूटेराइन ट्यूमर्स, यूटेराइन में कोई ट्यूमर है, कोई फाइब्रॉइड है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये यूटेराइन इन्वर्जन हो सकता है, या फिर कंजेनाइटल यूटेराइन एनोमली कोई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कोई ट्रॉमा हो गया है ड्यूरिंग गायनिकोलॉजिकल प्रोसीजर, तो इन कारणों की वजह से यहाँ पर यूटेराइन इन्वर्जन हो सकता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, कि भाई यहाँ पर जब यूट्रस का इन्वर्जन होता है तो क्या क्लिनिकल फीचर, क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, जो फीमेल होगी उसमें सडन पेन देखने को मिलेगा, सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा और पेल्विक पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। एब्डोमिनल पेन, सीवियर एब्डोमिनल पेन या फिर पेल्विक पेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, हीमोरेज, जो फीमेल होगी ना उसमें क्या देखने को मिलेगी, सडन सडन सीवियर पोस्टपार्टम हीमोरेज देखने को मिलेगा, ठीक है। सडन सीवियर वेजाइनल ब्लीडिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी जब भी यूटेराइन इन्वर्जन होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर शॉक, अब भाई यहाँ पर क्या होगा कि जो फीमेल होती है वो क्या कहाँ चली जाएगी, हाइपोवैलेमिक शॉक, उसको हाइपोवैलेमिक शॉक हो जाएगा, क्योंकि जब एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, ज़्यादा अमाउंट में बॉडी से ब्लड निकल जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हाइपोवैलेमिक शॉक, ठीक है। एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के कारण हाइपोवैलेमिक शॉक हो जाएगा, तो जब हाइपोवैलेमिक शॉक होगा तो टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हाइपोटेंशन होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, बॉडी पेलर हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, मास एट इंट्रोइटस, मास एट इंट्रोइटस, जो इंट्रोइटस है ना, जो विजाइना है, वहां पर आपको मास देखने को मिलेगा, ठीक है। किसमें, जब कंप्लीट इन्वर्जन होगा यूट्रस का, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, यूट्रस में बी विजिबल एट द वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। जब कंप्लीट यूटेराइन इन्वर्जन होगा तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा, वेजाइनल ओपनिंग में आपको मास देखने को मिलेगा, यूट्रस आपको विजिबल होगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, कंटिन्यूअस और मैसिव यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, और यहाँ पर क्या होगा, यूटेराइन फंडस नॉट पल्पेबल एब्डोमिनली, यूटेराइन इन्वर्जन में क्या होगा, जब आप एब्डोमिनली फंडस को पाल्पेट करने की कोशिश करेंगे तो जो फंडस होगा वो एब्सेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, फंडस जो है वो पाल्पेट नहीं होगा, ठीक है। यूटेराइन इन्वर्जन में एब्डोमिनली जो फंडस होता है वो पाल्पेट नहीं होता है, क्योंकि फंडस तो नीचे आ गया है, राइट, फंडस क्या हो गया, नीचे आ गया है, तो क्या हो गया, तो क्या होगा यहाँ पर फंडस जो है पाल्पेबल नहीं होगा, ये एक क्लासिक साइन है यूटेराइन इन्वर्जन का, ठीक है। अगर फंडस जो है पाल्पेट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है जो फीमेल है उसको यूटेराइन इन्वर्जन हो सकता है। तो ये हमने बात की किसकी, क्लिनिकल फीचर्स की, जो यूटेराइन इन्वर्जन में देखने को आपको मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की, कैसे डायग्नोस करोगे, कैसे डायग्नोसिस बनाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या चेक करेंगे, अब्सेंस ऑफ यूटेराइन फंडस, जब आप एब्डोमिनली पाल्पेट करेंगे, ठीक है, जब आप एब्डोमिनली पाल्पेट करेंगे तो क्या होगा, वहां पर आपको जो यूटेराइन फंडस है अब्सेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ए मास द वेजाइना एट द इंट्रोइटस, जो इंट्रोइटस है, जो वेजाइना है, वहां पर आपको मास देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है क्या, ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपको ये दो फाइंडिंग देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट यहाँ पर आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए यहाँ पर अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, जैसे कि सो एन इन्वर्टेड, अल्ट्रासाउंड में क्या होगा, यूट्रस इन्वर्टेड शो होगा और कॉनकेव यूट्रस शो होगा। इसके साथ साथ जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, ये क्रोनिक केसेस में हेल्प करता है, राइट। तो ये यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट है, क्लिनिकल असेसमेंट है, जिससे आप
यूटेराइन इन्वर्जन को डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट, किसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यूटेराइन इन्वर्जन का। अगर यहाँ पर हम लोग मैनेजमेंट की बात करें ना कि भाई यूटेराइन इन्वर्जन को कैसे मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर इनिशियल मैनेजमेंट किया जाता है। इनिशियल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, इनिशियल मैनेजमेंट में जो मदर होती है यानी जो पेशेंट होता है उसको रिससिटेट करते हैं, क्या करते हैं, रिससिटेशन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो फीमेल होती है उसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के कारण जो फीमेल होती है हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाता है उसको, तो उसकी वजह से यहाँ पर रिसस्टेट करना पड़ता है। ठीक है, क्या करेंगे, सिक्योर एयरवे को सिक्योर करेंगे, ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजन सप्लीमेंट उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आईवी एक्सेस, 2 लार्ज बोर कैनुला इंसर्ट करेंगे, 2 लार्ज बोर कैनुला इंसर्ट करेंगे 18 गॉज के। ठीक है, इसके साथ साथ क्या करेंगे, फ्लूइड रिसस्टेट करेंगे, यानी फ्लूइड यहाँ पर हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमको जो हीमोरेजिक शॉक है, जो हाइपोवोलेमिक शॉक है उसको हमें मैनेज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोवोलेमिक शॉक को मैनेज करने के लिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे। कौन सा फ्लूइड, क्रिस्टलाइड यानी कि जैसे कि आपका NS हो गया, DNS हो गया या फिर RL हो गया, राइट, ये क्रिस्टलाइड फ्लूइड्स होते हैं। और इसके साथ साथ ब्लड प्रोडक्ट्स, कुछ ब्लड प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको ट्रांसफ्यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, शॉक को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर कंटिन्यूअस यहाँ पर वाइटल मॉनिटरिंग करनी है पेशेंट की। ठीक है, और शॉक को मैनेज करना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करेंगे, यूटेराइन रिलैक्सेशन। अब क्या करेंगे, यहाँ पर यूट्रस को रिलैक्स करने के लिए कुछ यहाँ पर ड्रग्स देंगे। अब यहाँ पर कौन से ड्रग्स देंगे, एडमिनिस्टर टोकोलाइटिक्स, टोकोलाइटिक ड्रग यहाँ पर देते हैं। यूट्रस, जो टोकोलाइटिक ड्रग्स होते हैं ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, जैसे कि टर्ब्यूटालिन है, यहाँ पर आप टर्ब्यूटालिन दे सकते हैं। इसके साथ साथ नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं। ये क्या करते हैं, यूट्रस को रिलैक्स कर देते हैं, यूट्रस जो होता है रिलैक्स हो जाता है। अब क्या होता है, जब यूट्रस रिलैक्स होगा ना तो क्या होता है, दिस फैसिलिटेट्स ईजियर मैनुअल रीपोजिशनिंग। देखिए, जब यहाँ पर यूट्रस जब रिलैक्स होगा तो क्या होगा, आप इजिली यूट्रस को रीपोजिशन कर पाएंगे, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर यूटेराइन रिलैक्सेशन के लिए ड्रग्स यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ रीपोजिशनिंग टेक्निक्स हैं। यूट्रस क्या हो गया, यूट्रस का इन्वर्जन हो गया है। अब यहाँ पर आपको यूट्रस को रीपोजिशनिंग करना है, जहाँ पर पहले यूट्रस था उसी पोजीशन में लाना है, तो उसके लिए कुछ यहाँ पर टेक्निक्स होती हैं। सबसे जो फर्स्ट टेक्निक है वो है मैनुअल रीपोजिशनिंग, मैनुअली रीपोजिशनिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं जॉनसन्स मैन्यूवर। क्या बोलते हैं, जॉनसन्स मैन्यूवर। अब क्या होता है, मैनुअल रीपोजिशनिंग में क्या होता है, मैनुअली क्या करते हैं, यूट्रस को रीपोजिशनिंग करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं, ग्रैब्स द फंडस, फंडस को पकड़ते हैं। ठीक है, ग्रैब्स द फंडस, फंडस को पकड़ना है। एंड पुश इट अपवर्ड, जो फंडस है, यूट्रस का जो फंडस वाला पार्ट है उसको पकड़ना है और ऊपर की तरफ पुश करना है थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू विद द कंटिन्यूअस प्रेशर, कंटिन्यूअस प्रेशर के साथ। ठीक है, फंडस को पकड़ के ऊपर की तरफ यूट्रस को पुश करना है। ठीक है, उसको रीपोजिशनिंग करना है। ठीक है, ये क्या है, ये एक मैनुअल रीपोजिशनिंग टेक्निक है जिसको बोलते हैं जॉनसन मैन्यूवर। अब क्या होता है, यहाँ पर आपको एक्सेसिव प्रेशर अवॉइड नहीं करना है। ठीक है, एक्सेसिव प्रेशर आपको यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, कंटिन्यूअसली प्रेशर तो अप्लाई करना है, लेकिन एक्सेसिव प्रेशर यहाँ पर नहीं अप्लाई करना है। अगर आप एक्सेसिव फोर्सफुली ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर यूट्रस रप्चर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट है हाइड्रोस्टैटिक रीपोजिशनिंग। देखिए, यहाँ पर जो हाइड्रोस्टैटिक रीपोजिशनिंग है ना, ये टेक्निक अब यूज नहीं होती है, लेकिन हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। जो हाइड्रोस्टैटिक रीपोजिशनिंग टेक्निक होती है, इसमें क्या करते हैं, वार्म सलाइन को इन्फ्यूज किया जाता है वेजाइना के अंदर, वार्म सलाइन को इन्फ्यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। और क्या करते हैं, पुश द यूट्रस बैक, यूट्रस को पुश करते हैं बैक। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, ये है रीपोजिशनिंग टेक्निक्स। अब मान लीजिए यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, जो फंडस वाला पार्ट है उसको पकड़ते हैं, फंडस वाला पार्ट जो है पकड़ते हैं, उसके बाद जो है
यहाँ पर हैंड से सपोर्ट भी यूट्रस को देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर की तरफ जो है इसको पुश करते हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर की तरफ कंटिन्यूअसली प्रेशर के साथ इसको जो है पुश करते हैं, और यहाँ पर जो है यूट्रस जो होता है वो रीपोजिशन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर यह है हाइड्रोस्टैटिक रीपोजिशनिंग टेक्निक, जो कि अब आउटडेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो टेक्निक है ना, ये जो मैनुअल रीपोजिशनिंग वाली टेक्निक है ना, ये अगर फेल हो जाती है, ये अगर फेल हो जाती है तब क्या करेंगे, तब फिर हम लोग क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट यहाँ पर करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में अगर हम लोग बात करें तो प्रोसीजर का नाम होता है, एक प्रोसीजर होता है हंटिंगटन प्रोसीजर। क्या होता है, हंटिंगटन प्रोसीजर। हंटिंगटन प्रोसीजर जो होता है ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इस प्रोसीजर के थ्रू यूट्रस को रीपोजिशन किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ट्रैक्शन ऑन द राउंड लिगामेंट। राउंड लिगामेंट्स होते हैं, देखिए जो राउंड लिगामेंट्स होते हैं ये यूट्रस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो राउंड लिगामेंट्स पर क्या करते हैं, ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं और रीपोजिशन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस को रीपोजिशनिंग करने के लिए, ठीक है। हंटिंगटन प्रोसीजर में क्या करते हैं, यूट्रस को रीपोजिशन करने के लिए यहाँ पर राउंड लिगामेंट में क्या करते हैं, ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं और यूट्रस को रीपोजिशन कर देते हैं। इसको बोलते हैं हंटिंगटन प्रोसीजर। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रोसीजर है ना, सर्जिकल प्रोसीजर, वो है हाउल्टेन प्रोसीजर। क्या है, हाउल्टेन प्रोसीजर। हाउल्टेन प्रोसीजर में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, यूटेराइन इंसिजन देते हैं, यूट्रस में इंसिजन देते हैं टू फैसिलिटेट रीपोजिशनिंग। रीपोजिशन, यूट्रस को रीपोजिशन करने के लिए यहाँ पर इंसिजन देते हैं। ये कब करते हैं, सीवियर केसेस में, सीवियर यूटेराइन इन्वर्जन में ये प्रोसीजर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हिस्टेरेक्टोमी। लास्ट जो ऑप्शन होता है ना वो होता है हिस्टेरेक्टोमी। यूट्रस को रिमूव कर देते हैं अगर यूट्रस जो है वो रीपोजिशन नहीं हो रहा है और सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर पेशेंट की जान बचाने के लिए यहाँ पर हिस्टेरेक्टोमी कर देंगे, यूट्रस को ही रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने बात की सर्जिकल मैनेजमेंट की। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं लास्ट में पोस्ट रीपोजिशनिंग केयर की। अब भाई यूट्रस जो है रीपोजिशनिंग हो गया है, उसके बाद क्या केयर प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर जो फीमेल होती है उसमें एडमिनिस्टर करते हैं यूटेरोटॉनिक एजेंट। यूटेरोटॉनिक एजेंट्स होते हैं ये, जैसे कि ऑक्सीटोसिन। ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं रीअकरेंस, ताकि यूट्रस जो है फिर से जो है यूट्रस का इन्वर्जन ना हो, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर यूटेरोटॉनिक ड्रग्स दे देते हैं, यूटेरोटॉनिक ड्रग यहाँ पर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर एंटीबायोटिक देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग फॉर हीमोरेजिक शॉक। हीमोरेजिक शॉक को यहाँ पर कंटिन्यूअसली जो है मॉनिटर करते रहना है, कहीं फिर से जो है ब्लीडिंग ना हो फीमेल को, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग लास्ट में बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। भाई यहाँ पर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस की। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो हीमोरेजिक शॉक देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के कारण हीमोरेजिक शॉक होगा फीमेल को, और इन्फेक्शन और सेप्सिस हो सकता है, ठीक है। इन्फेक्शन और सेप्सिस देखने को मिलेगा। यूटेराइन रप्चर आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। यूट्रस रप्चर भी हो सकता है जब आप रीपोजिशनिंग कर रहे हो तो उस टाइम पर। इसके साथ साथ पेरिटोनाइटिस हो सकता है, ठीक है। जो पेरिटोनियम है वहाँ पर क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर डेथ हो सकती है सीवियर अनट्रीटेड केसेस में। अगर यूटेराइन इन्वर्जन को ट्रीट ना किया जाए तो यहाँ पर फीमेल की डेथ हो सकती है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर लॉन्ग टर्म कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी। फीमेल में क्या होगा, अनफर्टिलिटी हो जाएगी, यूटेराइन स्कारिंग हो जाएगी और रीकरेंस इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज। बार बार ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने बात की कॉम्प्लिकेशंस की, और लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं प्रिवेंशंस की, कि भाई यूटेराइन इन्वर्जन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। देखिए अगर यहाँ पर प्रिवेंशंस की बात करें ना, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। जो थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट है, जो थर्ड स्टेज लेबर का मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली होना चाहिए, ठीक है। कोई भी मिस मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए थर्ड स्टेज लेबर का, ठीक है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए थर्ड स्टेज लेबर का। सेकंड क्या है, कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन विद यूटेराइन सपोर्ट। यूटेराइन सपोर्ट, देखिए अगर आपको प्लेसेंटा डिलीवर करवाना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पर कॉर्ड पर ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। तो जो आपको यहाँ पर
ट्रैक्शन अप्लाई करना है वो कंट्रोल्ड ट्रैक्शन होना चाहिए और यूटरस के सपोर्ट के साथ होना चाहिए। एक्सेसिव कॉर्ड ट्रैक्शन यहाँ पर अवॉइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अवॉइड एक्सेसिव फंडल प्रेशर, फंडस पर एक्सेसिव प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। फंडस पर एक्सेसिव प्रेशर अवॉइड करना है। नेक्स्ट यहाँ पर अवॉइड फोर्सफुल मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, अवॉइड फोर्सफुल मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। मैनुअली अगर आप प्लेसेंटा को रिमूव कर रहे हैं तो फोर्स वहाँ पर कोई भी फोर्स वहाँ पर प्रोवाइड नहीं करना है, फोर्स अवॉइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर स्किल्ड हैंडलिंग ऑफ चाइल्ड बर्थ बाय द ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जब भी आप अगर डिलीवरी हो रही है, फीमेल की डिलीवरी होनी है या फिर चाइल्ड बर्थ जो होना चाहिए वो स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा होना चाहिए, राइट। तो ये हमने बात की किसकी, प्रिवेंशन की। आई होप आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके साथ साथ अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे जीएस मेडिकल एकेडमी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।